स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का एक बार की घटना है जब वह अपने छात्र जीवन में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तो एक दिन मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु को बताया जाए। फिर वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, यदि आप अपने काली माँ से विनती प्रार्थना करेंगे तो मेरे जो आर्थिक संकट है, आर्थिक तंगी है, वह दूर कर देगी। फिर रामकृष्ण बोले, नरेंद्र, ये आर्थिक संकट तुम्हारा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर काली माँ के पास प्रार्थना करो और मांगो, माँ अवश्य सुन लेगी। यह बोलकर उसे मंदिर भेज दिया। तब स्वामी विवेकानंद काली माँ के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे भक्ति दे दो। और फिर वह अपने गुरु रामकृष्ण जी के पास लौट आते हैं। उसके गुरु ने पूछा, क्या मांगा माँ के पास? विवेकानंद जवाब देते हैं कि मैंने कहा, माँ, मुझे भक्ति दे दो। फिर रामकृष्ण कहा, अरे, इससे तुम्हारा संकट दूर कैसे होगा? तुम फिर काली माँ के पास जाओ और स्पष्ट रूप से धन मांगो। फिर विवेकानंद माँ के पास जाते हैं और फिर वही मांगते हैं, हे माँ, मुझे भक्ति दे दो। इसी तरह 3-4 बार विवेकानंद को माँ के पास भेजा उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने, और हर एक बार वह यही मांगता, माँ, मुझे भक्ति दे दो। तब रामकृष्ण जी हंस के कहने लगा, हे नरेंद्र, हे विवेकानंद, मुझे मालूम था कि तुम जैसे पैसे या भौतिक सुख वाले कोई भी सामान नहीं मांगोगे माँ के पास, क्योंकि तेरे अंदर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का पूर्ण जिज्ञासा जग चुकी है। इसलिए मैंने तुझे 3 से 4 बार माँ के पास सिर्फ भक्ति मांगने ही भेजा था। तुम्हारे आर्थिक तंगी को तो मैं खुद ही दूर कर सकता था। कहने का अर्थ है कि एक पूर्ण रूप से सच्चे सद्गुरु के साथ रहने से मन का शुद्धिकरण बड़ा आसान हो जाता है। और यही हुआ विवेकानंद के साथ भी। उससे सच्चे सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के जैसे के साथ रहने का समय मिला, जिसके कारण उसका भी हृदय, उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका था। इसलिए वह धन संपत्ति नहीं मांग रहे थे माँ के पास, सिर्फ भक्ति और भक्ति ही मांगे जा रहे थे।